श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। अयुक्तः प्राकृतः स्तब्धः शठो नैष्कृतिको लसः विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते। जो कर्ता असावधान, अशिक्षित, ऐंठ अकड़ वाला, जिद्दी, उपकारी का अपकार करने वाला, आलसी, विषादी और दीर्घ सूत्री है, वह तामस कहा जाता है। 26वां, 27वां और 28वां श्लोक कर्ता को लेकर कहे गए हैं। कर्ता जैसा होता है वैसे ही कर्म होते हैं। कर्ता जिन गुणों वाला होता है उन्हीं गुणों के अनुसार कर्मों का रूप होता है। करण भी कर्ता के अनुरूप ही होते हैं। कर्ता सात्विक, राजस अथवा तामस होगा तो उसके द्वारा होने वाले कर्म भी सात्विक, राजस अथवा तामस हो जाते हैं। बुद्धेर्भेदम धृतेश्चैव गुणतस्त्रिविधम शृणु प्रोच्यमानम शेषेण पृथक्त्वेन धनंजय। हे धनंजय, अब तू गुणों के अनुसार बुद्धि और धृति के भी 3 प्रकार के भेद अलग अलग रूप से सुन, जो कि मेरे द्वारा पूर्ण रूप से कहे जा रहे हैं। मनुष्य कोई भी कार्य करता है बुद्धिपूर्वक ही करता है। उस कार्य की सिद्धि के लिए धृति की अत्यंत आवश्यकता है। धृति धारण शक्ति के बिना बुद्धि अपने निश्चय पर दृढ़ नहीं रह सकती। यदि मनुष्य की बुद्धि में विचार शक्ति तेज है और उसे धारण करने की शक्ति श्रेष्ठ है, तो उसकी बुद्धि अपने निश्चित किए हुए लक्ष्य से विचलित नहीं होती, जिससे उसका कार्य सिद्ध हो जाता है। प्रवृत्तिंच निवृत्तिंच कार्ये भया भये बंधम मोक्षम च या वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। हे पृथानंदन, जो बुद्धि प्रवृत्ति और निवृत्ति को, कर्तव्य और अकर्तव्य को, भय और अभय को तथा बंधन और मोक्ष को जानती है, वह बुद्धि सात्विकी है। प्रवृत्ति और निवृत्ति को, कर्तव्य और अकर्तव्य को, भय और अभय को तथा बंधन और मोक्ष को, दोनों को जानने का तात्पर्य संसार के संबंध विच्छेद से ही है। अगर संसार से संबंध विच्छेद न हो तो वह जानना वास्तव में जानना नहीं है, प्रत्युत सीखना है। गीता का सात्विक गुण गुणातीत करने वाला, संसार से संबंध विच्छेद करने वाला है। इसलिए इसमें बंधन और मोक्ष तक का विचार होता है। बंधम मोक्षम च या वेत्ति। सात्विकी बुद्धि में वह विवेक होता है जो तत्व ज्ञान में परिणत होता है। विवेकवती बुद्धि ही यह जानती है कि ब्रह्मलोक की प्राप्ति तक सब बंधन है। यया धर्मम अधर्मम च कार्यम च कार्यमेव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी। हे पार्थ, मनुष्य जिसके द्वारा धर्म और अधर्म को तथा कर्तव्य और अकर्तव्य को भी ठीक तरह से नहीं जानता, वह बुद्धि राजसी है। जैसे जल में मिट्टी घुल जाने से जल में स्वच्छता, निर्मलता नहीं रहती, ऐसे ही बुद्धि में रजोगुण राग आ जाने से बुद्धि में उतनी स्वच्छता, निर्मलता नहीं रहती। इसलिए धर्म अधर्म आदि को समझने में कठिनता पड़ती है। जो मनुष्य धर्म अधर्म तथा कर्तव्य अकर्तव्य को भी ठीक तरह से नहीं जानता, वह बंधन और मोक्ष को कैसे जानेगा? नहीं जान सकता। बुद्धि रागात्मिका होने से वह इनको ठीक तरह से नहीं जानता, क्योंकि राग की मुख्यता होने से वह विवेक को महत्व नहीं दे पाता।
उत्पत्ति विनाशशील वस्तुओं का रंग चढ़ने से उसका विवेक लुप्त हो जाता है। अधर्मम धर्ममिति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थान विपरीतांश्च बुद्धि सा पार्थ तामसी। हे प्रतानंदन, तमोगुण से घिरी हुई जो बुद्धि अधर्म को धर्म ऐसा मान लेती है और संपूर्ण चीजों को उल्टा मान लेती है, वह तामसी है। जिनकी बुद्धि तामसी होती है उन्हें व्यवहार और परमार्थ में सब जगह उल्टा ही दिखता है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण वर्तमान में देखने में आ रहा है। जैसे पशुओं के विनाश को मांस का उत्पादन कहा जाता है, गर्भाधान रूपी महापाप को और मनुष्य की उत्पादक शक्ति के विनाश को परिवार कल्याण कहा जाता है। स्त्रियों की उच्छृंखलता को, मर्यादा के नाश को नारी मुक्ति कहा जाता है। पहले स्त्री घर की स्वामिनी, गृह लक्ष्मी होती थी। अब घर से बाहर अनेक पुरुषों की दासता करने को, नौकरी करने को नारी की स्वाधीनता कहा जाता है। बालकों को स्कूल में भर्ती करने के लिए दी गई रिश्वत, घूस को दान, डोनेशन कहा जाता है। धार्मिकता को सांप्रदायिकता और धर्म विरुद्ध को धर्म निरपेक्ष कहा जाता है। जब विनाश काल समीप आता है तभी ऐसी विपरीत तामसी बुद्धि उत्पन्न होती है। धृत्या यया धारयते मनः प्राणेन्द्रिय क्रिया योगेन व्यभिचारिण्या धृति सा पार्थ सात्विकी। हे पार्थ, समता से युक्त जिस अव्यभिचारिणी धृति के द्वारा मनुष्य मन, प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को धारण करता है अर्थात संयम रखता है, वह धृति सात्विकी है। जीव परमात्मा का अंश है, इसलिए परमात्मा के सिवाय कहीं भी जाना व्यभिचार है और केवल परमात्मा की तरफ चलना अव्यभिचार है। केवल परमात्मा की तरफ चलने वाली धृति अव्यभिचारिणी धृति है। इस धृति से मन, प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं पर आधिपत्य हो जाता है। यया तु धर्म कामार्थान धृत्या धारयते अर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धृति ही सा पार्थ राजसी। हे प्रतानंदन अर्जुन, फल की इच्छा वाला मनुष्य जिस धृति के द्वारा धर्म, काम, भोग और धन को अत्यंत आसक्ति पूर्वक धारण करता है, वह धृति राजसी है। राजसी धारण शक्ति से मनुष्य अपनी विविध कामनाओं की पूर्ति के लिए ही धर्म का अनुष्ठान करता है, भोग पदार्थों को भोगता है और धन का संग्रह करता है। संसार में अत्यंत राग, आसक्ति होने के कारण राजस मनुष्य जो कुछ भी शुभ कर्म करता है उसमें उसकी यही कामना रहती है कि इस कर्म से मुझे इस लोक में भी सुख आराम, मान बढ़ाई, आदर सत्कार आदि मिले और परलोक में भी सुख भोग मिले। यया स्वप्नम भयम शोकम विषादम मदमेव च न विमुंचति दुर्मेधा धृति सा पार्थ तामसी। हे पार्थ, दुष्ट बुद्धि वाला मनुष्य जिस धृति के द्वारा निद्रा, भय, चिंता, दुख और घमंड को भी नहीं छोड़ता अर्थात धारण किए रहता है, वह धृति
तामसी है। निद्रा, भय, चिंता, दुख, घमंड आदि दोष तो रहेंगे ही, ये दूर हो ही नहीं सकते। ऐसा निश्चय करने वाले तामस मनुष्य दुर्मेधा हैं। ऐसे मनुष्यों का दोषों को छोड़ने की तरफ ध्यान ही नहीं जाता, छोड़ने की हिम्मत ही नहीं होती, प्रत्युत वे इनको स्वाभाविक ही धारण किए रहते हैं। इन दोषों को छोड़ने से भला होगा, यह बात उनकी समझ में आती ही नहीं।